गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का प्रथम अध्याय माता का अंचल, जो कि शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। हमने अब तक इनके बचपन के जीवन के घटनाक्रमों को देखा, पिता का इनके प्रति अपनत्व, ममता और प्रेम का भाव देखा, वात्सल्य का भाव देखा और माता का प्रेम भी इनके प्रति देखा। बच्चे की प्रसन्नता के द्वारा पिता के आनंद की अभिव्यक्ति देखी। पिता बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। बच्चे किस प्रकार के खेल खेला करते थे वो घटनाक्रम भी हमने यहाँ पर देखे। कभी खेती करते, कभी नाटक करते। अब आगे देखिए पेज नंबर 5। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी और इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतले रस्से में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़, बीज और ठेंगा हल जुआटा बन जाता। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर नहीं लगती थी। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे और कसोरा जो छिछली मिट्टी का होता है उसे कहा जाता है कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल करके उससे पैसे तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ भेड़ते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई अर्थात राहगीर भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, क्योंकि ये बच्चों की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं होती है। कोई नई चीज़ देखते हैं जो उत्साह का भाव पैदा करती है तो वो उसके बारे में अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं या शोर मचाने लगते हैं। और क्या कहते थे, चलो भाइयों ददरी सातों पिसान की मोटरी की, चलो भाइयों ददरी चलो 7 पैसों की मोटर लगी हुई है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देख पाते, औहारदार यानी पर्दा डला हुआ या पर्दे से ढकी हुई, तब खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। क्या कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला की कन्या हमार मेरी। डोला की कन्या यानी डोली में बैठी हुई जो कन्या है वो हमार मेरी यानी हमारी माता है। इसी पर एक बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी भी नहीं देखा। मतलब इतना जल्दी चिढ़ने वाला और क्रोध प्रकट करने वाला आदमी इन्होंने कभी नहीं देखा। अब आगे बता रहा है ये आम। ये खेतों में जाते थे तो वहाँ पर क्या होता था, आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर जब हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे तो वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी आम यानी रस भरे आम चापते थे यानी खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई यानी चारों तरफ आंधी से मतलब धूल से वातावरण ढक गया और घटाएं चारों तरफ हो गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरसात नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए,
जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों के चिपक जाते हैं, उसे अठई कहा जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। और जब बरखा थम गई तो बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, ढीठ किस्म के होते हैं, जिद्दी किस्म के होते हैं, और दूसरों को परेशान करने में उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसा ही इनमें एक बच्चा था, बेजू जिसका नाम था। तो ये उसके बारे में बताता हुआ कहता है कि हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गया। आप देखिए नाम क्या है, मूसन तिवारी। वहाँ के एक पात्र का नाम है जो ग्रामीण क्षेत्र के सामान्यतः ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, और रचना भी आंचलिक है, तो ऐसे नाम कोई अलग से नहीं है। उस ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ही नामों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, सूझना है ना दिखाई देना, सूझता कम था। तो बेजू उनको चिढ़ाकर बोला कि बुढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि ये बुढ़ा तो बेईमान है और उसके बाद भी क्या मांग रहा, करेले का रस। तो हम लोगों ने भी, अब क्या होता है, एक के साथ एक सारे बच्चे मिलकर के वही हरकत करने लग जाते हैं। तो हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-11 हो गया। 9-11 होना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। हम लोग पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, अर्थात इनको सज़ा मिली। बाबूजी ने जब ये हाल सुना तो वो दौड़े हुए पाठशाला आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके, चिरोरी करना यानी दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती, आग्रह है, हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। क्या गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ, कि मम्मी ने गरम गरम पोहे पकाए, हम तो पोहे खाएंगे, हम तो खेलने नहीं जाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान और सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खालोरी चिड़ई भर भर पेट। किया राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कह कर के हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर एक जैसे होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। इसलिए क्या कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचना यानी फेंकना। हम नीचे से पानी ऊपर फेंकना था तो हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह यानी शरीर लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, ओसारा बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा,
पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना है ना, साफ करना, शुद्ध करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। अब यहाँ पर देखिए पाठ का मूल भाव आ रहा है कि माँ के पास बच्चा क्यों जाता है, माता के आंचल की महत्ता क्या है। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके छुपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे परंतु वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। आखिरी लाइन अंडरलाइन करना, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात कहने का मतलब है कि माँ के आंचल में जो सुरक्षा, अपनत्व, ममता, प्रेम, वात्सल्य और शांति प्राप्त होती है वो पिता के पास नहीं होती। इसलिए उन बच्चों ने ऐसी घटना घटित होने के बाद माता के आंचल को नहीं छोड़ा। धन्यवाद।